Welcome to Mishika classes. Today's Python part number 4. In today's class, we are going to discuss some more operators. If you like the video, please like it, share it, and subscribe my channel. The first operator that we are going to discuss today is the assignment operator. आज हमारी Python की पार्ट नंबर 4 की क्लास है. आज हम क्लास में क्या डिस्कस करेंगे, कुछ ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. अर्थमेटिक ऑपरेटर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट ऑपरेटर, दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असाइनमेंट? असाइनमेंट का मतलब क्या होता है? असाइनमेंट किसे कहते हैं? इट इज यूज्ड टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल. ये वैल्यू को असाइन करने को कहते हैं. मींस हमने किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करनी है, किसी भी वैल्यू के बारे में उसको बताना है कि दिस इज द नेक्स्ट वैल्यू. ये हमने इसको वैल्यू असाइन करी है, तो हम कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे? असाइनमेंट वेरिएबल. इसकी रिप्रेजेंटेशन किसके थ्रू की जाती है? बाय द इक्वल टू साइन. ऑपरेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वल टू साइन. द वैल्यू इज असाइन टू द लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल. जो वैल्यू असाइन होती है वो कौन सी होती है? लेफ्ट हैंड पे साइड पे जो भी वेरिएबल लिखा होगा उसको असाइन होगी. कहाँ से? जो राइट साइड पे एक्सप्रेशन लिखा होगा. मींस राइट टू लेफ्ट. राइट पे जो भी एक्सप्रेशन लिखा होगा उसके अकॉर्डिंगली जो भी वैल्यू बनेगी वो किसको असाइन हो जाएगी? उसको, वो वेरिएबल को जो लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होगा. नेक्स्ट इज द ऑपरेशंस परफॉर्म बाय द असाइनमेंट ऑपरेटर्स. अब हम बात करेंगे ऑपरेशंस, जो कौन कौन से ऑपरेशंस है जो परफॉर्म करती है हमारी असाइनमेंट ऑपरेटर. द फर्स्ट वन इज द सिंपल ऑपरेटर. सबसे पहला कौन सा है? सिंपल ऑपरेटर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंपल ऑपरेटर? सिंपल ऑपरेटर किसे कहते हैं? सिंपल ऑपरेटर इज इक्वल टू साइन. सिंपल ऑपरेटर होता है इक्वल टू साइन का. इन दिस द वैल्यू इज असाइंड फ्रॉम राइट साइड ऑपोनेंट टू द लेफ्ट साइड ऑपोनेंट. इसमें क्या होता है, जो भी राइट साइड पे जो भी ऑपोनेंट का नंबर लिखा हुआ होता है वो लेफ्ट साइड के ऑपोनेंट को मेंशन हो जाता है. लेफ्ट साइड के ऑपोनेंट को पता चल जाता है कि भैया ये वैल्यू असाइन करी है. राइट साइड का जो भी नंबर होगा किसको असाइन हो जाएगा? लेफ्ट साइड के नंबर पे. जब अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, हम इसकी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे पाइथन की. और जैसे जैसे हम प्रोग्रामिंग करते चले जाएंगे जो भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर होते चले जाएंगे. ओके. नेक्स्ट इज एड एंड इक्वल ऑपरेटर. अगला ऑपरेटर कौन सा हमारा? एड और इक्वल ऑपरेटर. एड ऑपरेटर में क्या होता है? बेसिकली एड ऑपरेटर इज द राइट ऑपरेटर टू द लेफ्ट ऑपरेटर. जो भी वैल्यू को असाइन करेंगे, जो भी होगा हमारा, जो भी राइट साइड में जो भी वेरिएबल लिखा होगा वो एक्सप्रेशन को ऐड करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली जो भी आंसर बनेगा वो किसको असाइन हो जाएगा? हमारे लेफ्ट साइड के एक्सप्रेशन को. ओके. मींस अगर लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है ए प्लस, सॉरी राइट साइड पे लिखा हुआ है ए प्लस बी, तो ए और बी को ऐड कर देगा और उसके बाद वो असाइन किसको कर देगा? राइट साइड पे जो भी वेरिएबल मेंशन होगा, आइदर इट में बी सी और इट में बी द फ्रॉम ए और बी, कोई भी हो सकता है, जो भी होगा उसको वो वैल्यू असाइन हो जाएगी. Next is the subtract and equal operator. In this, what is going on? इस subtract and operator में क्या होगा? Subtract and add operator में क्या होगा? Basically, the side operator from the left opponent and assign a value. जो भी हम क्या करेंगे, जो भी राइट साइड पे एक्सप्रेशन लिखा होगा उसको हम क्या कर देंगे? पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसकी वैल्यू किसको असाइन हो जाएगी? लेफ्ट साइड के वेरिएबल को. मींस राइट साइड पे एक्सप्रेशन होगा सब्ट्रैक्शन का, वो सॉल्व होगा और वैल्यू असाइन हो जाएगी लेफ्ट साइड के ऑपरेंड को. नेक्स्ट इज द asterisk. asterisk means the multiply sign. asterisk का मतलब क्या होता है? multiplication. what is the meaning of asterisk? asterisk means multiplication. asterisk and equal operator means multiply and equal to. multiply करेगा और वो राइट साइड में मल्टीप्लाई करेगा, जो भी एक्सप्रेशन होगा वो कहाँ चला जाएगा? इक्वल टू के मतलब लेफ्ट साइड के ऑपरेंट के पास. नेक्स्ट इज डिवाइड एंड इक्वल ऑपरेटर. डिवाइड एंड इक्वल ऑपरेटर में क्या होगा? राइट साइड पे क्या मेंशन होगा? डिवाइड का एक्सप्रेशन. और लेफ्ट साइड पे क्या होगा? वेरिएबल होगा जिसको वैल्यू असाइंड होगी. नेक्स्ट इज द मॉडुलस एंड इक्वल ऑपरेटर. मॉडुलस एंड इक्वल ऑपरेटर में क्या होता है? डिफरेंस क्या होता है डिवाइड एंड मॉडुलस में? मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था. डिवाइड और मॉडुलस में डिफरेंस होता है कि डिवाइड में वो क्वेश्चन पिक करता है और मॉडुलस में रिमाइंडर पिक करता है. बोथ आर द सेम, दोनों ही डिवाइड ऑपरेटर होते हैं, लेकिन डिवाइड ऑपरेटर में क्या होता है? क्वेश्चन पिक होता है और मॉडुलस ऑपरेटर में क्या पिक होता है? रिमाइंडर पिक होता है. तो मॉडुलस एंड इक्वल ऑपरेटर में क्या होगा? बेसिकली राइट साइड पे जो एक्सप्रेशन होगा उसका जो भी रिमाइंडर होगा वो पिक होगी कहां पर असाइन हो जाएगी? जो भी लेफ्ट साइड पे ऑपरेंड मेंशन होगा. नेक्स्ट इज द डबल डिवाइड एंड इक्वल ऑपरेटर. डबल डिवाइड एंड ऑपरेटर आपको पता ही है क्या होता है, ईवीसीएम एज अ डिवाइड होता है. अगला है एक्सपोनेंट असाइन ऑपरेटर. एक्सपोनेंट असाइन ऑपरेटर मींस, एक्सपोनेंट का मींस क्या होता है? पावर. पहले पावर कैलकुलेट होगी, उसके बाद वो वैल्यू किसको असाइन हो जाएगी? लेफ्ट साइड के ओपोनेंट को.
नेक्स्ट द बिटवाइज एंड ऑपरेटर। नेक्स्ट ऑपरेटर कौन सा है? बिटवाइज एंड ऑपरेटर। बिटवाइज एंड ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? ये बिटवाइज ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा बेसिकली। मीन्स पहले डाटा को बिट में कन्वर्ट करेगा फिर एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। आफ्टर दैट द बिटवाइज और ऑपरेटर, इसमें क्या होगा? पहले वो बिट डाटा को बिटवाइज कन्वर्ट करेगा राइट एक्सप्रेशन में, जो भी एक्सप्रेशन प्रेजेंट होगी। इसमें मतलब जो ऑपरेटर है यानी कि बिटवाइज एड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सोर, इन तीनों के अंदर ही बेसिकली सेम वर्क होगा। कैसे होगा वर्क सेम? कि जो बिटवाइज ऑपरेटर होता है इसमें जो भी नंबर लिखा हुआ होता है, डेसिमल की फॉर्म में हम नंबर देते हैं, ये तो आपको पता ही है। हम 0 और 1 के फॉर्म में नंबर नहीं देते, लेकिन जो हमारा कंप्यूटर है वो किसको समझता है? 0 और 1 को समझता है। तो वो क्या करेगा? हमारे जो डेसिमल नंबर होगा उसको वो फर्स्टली कन्वर्ट करेगा किसके अंदर? इन द बाइट, बिट में कन्वर्ट करेगा, मीन्स बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेगा, इनकी बिट वाइज रिप्रेजेंट कर देगा। आफ्टर कन्वर्टिंग द नंबर इन द बिट, बिट फॉर्मेट में जब नंबर कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद वो ऑपरेशन लगाएगा, एंड और एक्सोर है, जो भी ऑपरेटर हमने अप्लाई किया होगा वो वाला ऑपरेटर वो लगाएगा। आफ्टर दैट उसके बाद जो आंसर आएगा, अगेन दैट आंसर इज कन्वर्टेड इनटू द डेसिमल नंबर। उसके बाद दोबारा से वो आंसर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। वो जो आंसर होगा दैट विल शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑपरेंड। उसके बाद वो डाटा किस में जाएगा? लेफ्ट ऑपरेंड में जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज अ बिटवाइज राइट शिफ्ट असाइनमेंट। बिटवाइज राइट शिफ्ट असाइनमेंट का मतलब क्या होता है? जो भी हमारा नंबर होगा वो कन्वर्ट होगा बिट में। आफ्टर दैट उसमें राइट शिफ्ट की जाएगी, मींस एक एक स्टेप जो है, एक एक बिट जो है वो राइट की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, पोजीशन चेंज हो जाएगी। अगेन दैट नंबर विल बी कन्वर्टेड इनटू द डेसिमल नंबर एंड द आंसर विल बी शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑपरेंड। नेक्स्ट इज द बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर असाइनमेंट। लेफ्ट शिफ्ट असाइनमेंट में भी क्या होगा? सेम वही है जैसे राइट शिफ्ट में था। राइट शिफ्ट में जो डाटा था वो हमारा राइट साइड में मूव कर रहा था, लेफ्ट साइड, लेफ्ट शिफ्ट में डाटा कहाँ मूव करेगा? लेफ्ट साइड में मूव करेगा। राइट शिफ्ट में क्या हो रहा था? नंबर जो डेसिमल नंबर था वो कन्वर्ट किसमें हो रहा था? राइट शिफ्ट में क्या था? जो नंबर था हमारा डेसिमल नंबर वो कन्वर्ट हो रहा था बाइनरी में। आफ्टर दैट राइट स्टेप मूव कर रहा था। और लेफ्ट शिफ्ट में क्या होगा? नंबर जो भी था वो लेफ्ट में कन्वर्ट होगा और वो लेफ्ट साइड मूव करेगा। ओके, बाइनरी में कन्वर्ट होकर लेफ्ट साइड मूव करेगा। दिस इज ऑल अबाउट द लॉजिक असाइनमेंट ऑपरेटर। ये असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में था। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द कंपैरिजन ऑपरेटर। अब हम किसकी तरफ मूव कर रहे हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में। इट इज यूज्ड टू कंपेयर द टू वैल्यूज असाइंड टू टू डिफरेंट वेरिएबल्स। दो डिफरेंट वेरिएबल्स को असाइन होंगी वैल्यूज को। पहले क्या करेंगे? दो वेरिएबल्स लेंगे, उन दोनों को अलग अलग वैल्यूज असाइन करेंगे, फिर उन दोनों का कंपैरिजन किया जाएगा। कंपैरिजन ऑपरेटर को जो है हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर भी कहते हैं, क्योंकि दोनों में रिलेशन बताता है क्या रिलेशन है, कौन बड़ा है कौन छोटा है या इक्वल है, जो भी है, जो भी रिलेशन है दोनों के बीच में वो हम बताते हैं। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज द रिलेशनल ऑपरेटर। नाउ द ऑपरेशंस, कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं? इक्वल टू ऑपरेटर। In this, the two operands are the equal, and when the two operands are equal, then it will give the value true, otherwise it will give the value false. इक्वल टू ऑपरेटर के अंदर क्या होगा? जो दोनों ही वैल्यूज इक्वल ऑपरेटर देंगे, इक्वल आंसर देंगे, तब वो आंसर देगा इक्वल टू का, अदरवाइज वो आंसर क्या दे देगा? फॉल्स का। नेक्स्ट इज अ नॉट इक्वल ऑपरेटर। नॉट इक्वल ऑपरेटर के अंदर क्या हो जाएगा? अगर दोनों आंसर्स नॉट इक्वल होंगे, दोनों वेरिएबल्स क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, देन इट विल गिव द आंसर ट्रू, अदरवाइज आंसर क्या आएगा? फॉल्स। मींस ऑपरेशन क्या आंसर देंगे? इनमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स देंगे, यस दिस इज ट्रू और दिस इज फॉल्स। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो कौन सी कंडीशन हो जाएगी? ट्रू, अदरवाइज क्या हो जाएगी? फॉल्स। मींस ये बेसिकली इफ और एल्स पे चलते हैं, इफ और एल्स की कंडीशन पे चलते हैं। दो जैसे इक्वल टू है तो डबल इक्वल टू का साइन डाला तो मींस ट्रू, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड है, अदरवाइज फॉल्स। नॉट इक्वल टू कैसे डालेंगे? एक्सप्लेनेशन का साइन एंड देन इक्वल टू। आफ्टर दैट द ग्रेटर देन ऑपरेटर। ग्रेटर देन ऑपरेटर का मींस जिस तरफ मूव आर उसका ग्रेटर देन का साइन होगा। अगर कंडीशन ट्रू हुई, लेफ्ट साइड का ऑपरेंड की वैल्यू ट्रू हुई, तब वो आंसर देगा ट्रू, अदरवाइज नंबर इज फॉल्स। लेस देन ऑपरेटर में क्या होगा? अगर लेस देन में क्या होगा? लेफ्ट साइड का नंबर अगर स्मॉलर होगा एज कंपेयर टू द राइट साइड ऑपरेंड, राइट साइड के नंबर के कंपैरिजन में, तभी आंसर क्या देगा? ट्रू, अदरवाइज क्या देगा? फॉल्स। नेक्स्ट इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ऑपरेटर। इसमें क्या होगा? दोनों में से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होगी, ग्रेटर देन की या फिर इक्वल टू की, तभी आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। बीच में क्या होता है? और होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू मींस दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, तब आंसर क्या आएगा? ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। नेक्स्ट इज द लेस देन इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर मींस या तो आइदर द नंबर इज लेस देन और इक्वल टू, या तो नंबर लेस देन होना चाहिए या फिर इक्वल टू होना चाहिए।
दोनों में से एक भी सेटिस्फाइड है देन इट विल द आंसर ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। दिस इज ऑल अबाउट द कंपैरिजन ऑपरेटर। इसमें जो कंपैरिजन ऑपरेटर में और जो अभी हमने असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़े, इनमें प्रेफरेंस किसके अकॉर्डिंगली चलती है? इसमें जो प्रेफरेंस होती है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मींस पहले आओ पहले पाओ, जो भी पहला ऑपरेटर मिलेगा उसके अकॉर्डिंगली वो काम करेगा। इसमें कोई भी प्रेफरेंस नहीं होती, इसमें बस प्रेफरेंस क्या होती है, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हुए जो जो उसको ऑपरेटर्स मिलते जाएंगे वो उस अकॉर्डिंगली सॉल्व करता हुआ चला जाएगा। जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर में था ना, प्रेफरेंसेस अलग अलग थी, ये हाईएस्ट प्रेफरेंस किसको दे रही थी, ब्रैकेट्स को, पैरेंथेसिस को दी गई थी, देन फिर हमारी पावर को दी गई थी, एक्सपोनेंट को दी गई थी, देन डिवाइड मल्टीप्लाई एंड द लास्ट इज द एडिशन एंड द सब्ट्रैक्शन। बट in case of the assignment operator and the logical operator, sorry, assignment operator and the comparison operator, the preferences move from the left to the right. All the numbers, all the operator have the equal preferences, सभी को equal preferences है, कोई भी बड़ा और कोई भी छोटा नहीं है। नेक्स्ट इज द लॉजिकल ऑपरेटर, इट इज यूज्ड विद अ बूलियन। ये किस पे वर्क करता है, बूलियन वैल्यू से वर्क करता है। बूलियन वैल्यूज क्या होती हैं, अगेन ट्रू एंड फॉल्स। बूलियन सिर्फ दो ही नंबर से कहते हैं, 0 और 1। 0 मीन्स फॉल्स एंड 1 मीन्स ट्रू। 0 एंड 1, ट्रू और फॉल्स। 0 मीन्स फॉल्स, 1 मीन्स ट्रू। ओके, इट गिव्स द आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स। किसकी फॉर्म में आउटपुट देती है, ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में देती है। इट कनेक्ट द टू और मोर एक्सप्रेशंस टुगेदर। लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, ये दो और दो से ज्यादा इक्वेशंस को क्या कर देता है, एक दूसरे से कनेक्ट करता है। फिर उसके बाद आता है कि इन एक्सप्रेशंस में, इन कंडीशंस के अंदर क्या रिलेशन है, आइदर कंडीशन से सेटिस्फाइड और नॉट। नेक्स्ट इज ऑपरेशंस, कौन कौन से हैं, लॉजिकल एंड ऑपरेटर है। लॉजिकल एंड ऑपरेटर मींस अगर दोनों ही कंडीशन एक दूसरे के प्रॉपर्ली सेटिस्फाइड हो रही हैं, प्रॉपर्ली मैच हो रही हैं, देन ओनली द कंडीशन इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। लॉजिकल एंड में क्या होगा, दोनों ही एक्सप्रेशंस क्या होने चाहिए, एक दूसरे से परफेक्टली मैच होने चाहिए, तभी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, अदरवाइज क्या होगी, फॉल्स। लॉजिकल और ऑपरेटर, लॉजिकल और ऑपरेटर में मींस क्या होगा, अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है देन द कंडीशन इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। मतलब अगर दोनों फॉल्स है तभी वो फॉल्स देगा, अगर दोनों में से एक भी ट्रू है तो क्या देगा आंसर, ट्रू। दोनों ट्रू है तब भी ट्रू है, एक भी ट्रू है तब भी ट्रू है। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, अपोजिटली वर्क करता है। अगर कंडीशन जो भी दे रखा है उसका जस्ट अपोजिट, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। दिस इज द ट्रूथ टेबल, ये ट्रूथ टेबल है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स का। आप देख रहे होंगे इसमें क्या है, ब्लैक कलर से जो मैंने रिप्रेजेंट करा, ब्लैक और ग्रे से जो बेसिकली रिप्रेजेंट किया, दैट इज ए एंड बी। ए और बी की वैल्यूज को असाइन किया, जैसे ट्रू ट्रू था तो ए और एंड बी जब मैंने किया तो क्या आंसर आया, ट्रू आया। ट्रू और फॉल्स किया तो फॉल्स आएगा, फॉल्स एंड ट्रू होगा अगेन फॉल्स होगा, एंड फॉल्स होगा तो भी फॉल्स होगा। दिस इज अबाउट द ए एंड बी। मींस ए एंड बी ने कब ट्रू ऑपरेशन दिया, जब दोनों ही कंडीशंस ट्रू थी। नेक्स्ट इज ए और बी, ए और बी मींस दोनों में से एक भी ट्रू है तब भी ट्रू है, दोनों फॉल्स है तभी फॉल्स है। ट्रू एंड ट्रू, ए भी ट्रू है बी भी ट्रू है तब आंसर ट्रू आया। ए ट्रू था बी फॉल्स था तब भी आंसर क्या आया, ट्रू। ए फॉल्स था बी ट्रू था तब भी आंसर क्या आया, ट्रू। बट ए भी फॉल्स आया बी भी फॉल्स आया तो आंसर क्या आया, फॉल्स। मींस A or B, when both are false, then the condition is also false. Not A, not A कैसे कर रहा है, अब इसमें B को चेक ही नहीं करना, हमें सिर्फ A को देखना है। अगर A ट्रू है तो B क्या हो गया, false। सॉरी, A ट्रू है तो B नॉट A क्या हो गया, false। जैसे A ट्रू था तो false, A false था तो नॉट A क्या रहा, ट्रू। ऐसे ही सेम नॉट B के लिए है, अगर B ट्रू है तो कंडीशन आंसर इज false, अगर B false है तो आंसर इज ट्रू। Now the next is the precedence, इनकी preferences किसके अकॉर्डिंगली चलते हैं, the highest preference goes to the not value। सबसे ज्यादा highest preference किसको दी जाती है, not value को दी जाती है। then and the last preference is to the or, means highest preference in case of logical operator is to the not operator। not operator के पास highest preference होती है, but और लोवेस्ट प्रेफरेंस किसको होती है, लोवेस्ट सबसे कम प्रेफरेंस किसको दी जाती है लॉजिकल ऑपरेटर में, द और कंडीशन, और कंडीशन को दी जाती है। दिस इज ऑल अबाउट द ऑपरेटर्स। ये आज के 3 ऑपरेटर्स मैंने डिस्कस करे, रेस्ट ऑपरेटर्स को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। प्लस अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम प्रोग्रामिंग भी स्टार्ट करेंगे, थोड़ी थोड़ी प्रोग्रामिंग भी करनी शुरू करेंगे, सो दैट जो जो भाई डाउट्स आपके क्रिएट हुए हैं टिल नाउ, अब तक जितने भी आपने प्रोग्रामिंग पढ़ी है थ्योरी में, अब तक जितना भी आपने कुछ पढ़ा है उसमें अगर फिर भी कोई डाउट है तो अब हम कल से जो प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे उसमें आपका वो डाउट क्लियर होता चला जाएगा। Still you have any doubt, you can comment me in the comment box. I will give you reply there. Okay, that's all for today's class.
If you like the video, please like it, share it, and subscribe my channel. Thank you.